बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ऐवान खलक के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक इंतहाई सीरियस इशू पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है मियां खालिद हबीब इलाही साहब को, साबिक डिप्टी अटार्नी जनरल पाकिस्तान और निज़ाम मुस्तफा पार्टी के मरकजी सदर हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में एक इशू बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी का जो फैसला है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस चल रही है कि वो फैसला ठीक नहीं है। उस पर राय जानना चाहेंगे। मियां साहब क्या कहेंगे इसके बारे में? जो 6 फरवरी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके ऊपर काफी ज्यादा जो लोगों में गमो गुस्सा पाया जा रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, मजहबी हल्के भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं, आम शहरी भी उसके ऊपर बड़ी बात कर रहे हैं। तो क्या इसमें वाकया ही इस फैसले में कोई कादियानियों को कोई छूट दी गई है, कोई रिलैक्स किया गया है, या कोई इसको हवा देने की कोशिश कर रहा है? कानून की नजर में और मजहबी तौर पर आप इसको किस नजर से देखते हैं? आपकी क्या राय है इसके मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, ये बेल मैटर था जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 में लगा। चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में बेंच था, 2 रुकनी। तो उसमें कादियानी मुबारक अहमद सानी के नाम का, जिसके खिलाफ FIR थी, उसकी बेल नीचे से रिजेक्ट होती आई और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेल ले ली। जहां तक तो मेरी राय में जहां तक तो बेल लेने का ताल्लुक है, वो तो अदालत ने जो अवेलेबल रिकॉर्ड होता है उसके पास और केस के अंदर, उसकी बुनियाद पे फैसला करना होता है। अपने नॉलेज की बुनियाद पे या ऐसी बातें जो रिकॉर्ड का हिस्सा ना हो, उनकी बुनियाद पे कोर्ट डिसीजन नहीं देती। तो अगर बेल की हद तक देखा जाए तो उसमें कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है, क्योंकि जो ऑफेंस हैं उनके मुताबिक जो कंटेंट्स हैं जजमेंट के साल से ज्यादा, 13 माह से ज्यादा वो जेल में मुल्जम जो है वो गुजार चुका था, तो उन्होंने उसको बेल आउट कर दिया। लेकिन साथ उन्होंने 298 बी और 298 सी ये भी उन्होंने हज़फ करने का, ये पिटीशन भी थी उनकी मुल्जम की, और उस पिटीशन को भी मंजूर किया। 2 बेसिकली पिटीशनें थी, एक जो ये जुर्म है इनको हज़फ किया जाए और दूसरा उसको बेल आउट किया जाए। तो दोनों फाजिल बेंच ने मंजूर कर ली। तो मेरे उलमा इकराम का और जिन लोगों ने भी अभी तक इस इशू पे इजहार ख्याल किया है, उनका जो असल मसला है उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। तो मैं समझता हूं कि बेल देना कोई इतनी बड़ी फेवर नहीं है, ये कोर्टों के मामूल की बात है और कोर्टें जो हैं वो बेल आउट करती हैं, इवन 302 के मुल्जम को भी बेल आउट कर देती हैं। तो असल मसला ये है कि वो कादियानी था और कादियानियों के उसको बेल आउट करने के लिए जिन आर्टिकल्स का और कुरान मजीद की जिस आयत मुबारका का रेफरेंस जजमेंट में दिया गया है, वो इररेलेवेंट है इस इशू के लिए। ला इकरा फिद्दीन जो अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान मजीद में, जिसको रेफर भी किया फाजल बेंच ने, तो वो किसी को जबरदस्ती उसका मजहब तब्दील करने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। इस्लाम इजाजत नहीं देता कि हम किसी को, दूसरे अकीदे के बंदे को जबरदस्ती कहें कि आप मुसलमान हो जाएं। ये हमारा दीन इसकी इजाजत नहीं देता। इस हद तक तो ठीक है प्रिंसिपली, तो लेकिन कादियानियों को जबरदस्ती तो कोई नहीं कहता कि भी आप मुसलमान हो जाएं। और इस जो केस था इसमें ये इशू भी नहीं था। इशू तो इतना था कि तफसीर सगीर के नाम पे जो है वो अपनी तफसीर, जो कुरान मजीद की वो तफसीर करते हैं जिसको मुस्लिम उम्मा पूरी जो है, पूरी वर्ल्ड की मुस्लिम उम्मा, उसके उलमा, उसके ज्यूरिस्ट,
उसको तस्लीम नहीं करते उनके मौक़िफ़ को। और हमारी पार्लियामेंट ने भी, नेशनल असेंबली ने भी उनको उनका मौक़िफ़ सुन के, उनके सरबराह का, और उनको राइट ऑफ ऑडियंस दे के उनके खिलाफ फैसला किया 7 सितंबर 1974 को, और उन्हें गैर मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। और उस डिक्लेरेशन के पेश नज़र फिर बाद में आइन के अंदर अमेंडमेंट की गई और 260 आर्टिकल 260 सब आर्टिकल 3 के आगे ए और बी 2 क्लासें दी गई। ए क्लास में मुस्लिम की तारीफ दी गई और बी क्लास में गैर मुस्लिम की तारीफ दी गई, जिसमें बाकी गैर मुस्लिमों की जगह जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बहाई, उनके साथ साथ जो कादियानी जो है वो और लाहौरी ग्रुप, ये इनको भी गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि भी क्या, और आज तक 74 से लेके आज तक झगड़ा यही चल रहा है कि वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं, हमारा आइन कहता है, हमारी अदालतें कहती हैं कि आप मुसलमान नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कह दिया, और जो शरी है, चूंकि आप नबुव्वत के मसले में, खत्म नबुव्वत के मसले को आपने वायलेट किया, आपके सरबराह ने वायलेट किया, तो इसलिए आप अकीदा इस्लाम से खारिज हो गए। तो ये तो एक तयशुदा बातें हैं। तो जब अगर अब हमारे वो शहरी हैं, पाकिस्तान के अंदर रहने के नाते से वो शहरी हैं, तो मैंने तो पहले भी जो है वो खत्म नबुव्वत के हवाले से 7 सितंबर को एक टीवी चैनल प्रोग्राम करता है, तो मैंने उस पर भी 1-2 दफा ये प्रोग्रामों में इस बात की निशानदेही की कि इसका हल होना चाहिए कि उनका स्टेटस क्या है। कादियानियों का, वो आइन को नहीं मानते, अगर वो आइन को मान लें, आइन में जो तरमीम की गई उनके स्टेटस के हवाले से उसको मान लें, तो फिर तो कोई झगड़ा नहीं है, वो गैर मुस्लिम हो गए, और गैर मुस्लिम की हैसियत से वो जो उनके हकूक बनते हैं अक़लियत के तौर पे, वो स्टेट भी उन्हें देगी और मुआशरे को भी उस पर कोई एतराज नहीं होगा देने पे। लेकिन झगड़ा ये है कि वो आइनी तरमीम को नहीं मानते। अब क्वेश्चन ये है, और इस क्वेश्चन को सीरीज ऑफ जजमेंट में आला अदलिया ने तय किया हुआ है कि जो बंदा कानून को नहीं मानता, मुल्क के आइन को नहीं मानता, वो उस कानून के तहत कोई रायत लेने का भी मुस्तहिक नहीं है। मसलन एक बंदा मफरूर हो जाता है जुर्म करके, कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद मफरूज हो जाता है, तो वो आपने पॉलिटिकल केसों में भी देखा होगा कि वो बेल अप्लाई करता है लेकिन खुद पेश नहीं होता। तो अदालत कहती है कि नहीं, अगर आपने इस कानून के जरिए आपने रिलीफ लेना है, तो पहले आप कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करें, कानून के सामने अपना सरे तस्लीम खम करें, फिर आप इस कानून के तहत रायत मांगे। तो कादियानी तो इस तरमीम को, आइनी तरमीम को नहीं मानते, और आइनी तरमीम के बाद जो पीपीसी में तरामीम हुई 298 ए, 298 बी, 298 सी, उनको नहीं मानते और उनको मुसलसल वायलेट कर रहे हैं, और पर्पसली वायलेट कर रहे हैं, और मंसूबे के तहत वायलेट कर रहे हैं। उनको इंस्ट्रक्शन उनके हेड ऑफिस की तरफ से यही है। तो अब जब वो कानून को नहीं मानते, मुल्क के आइन को नहीं मानते, तो वो रायत लेने के मुस्तहिक कैसे हो गए? एक तो ये इस जजमेंट में ये है कि पहले पूछना चाहिए था कि भी आप इस अदालत में, और जो आपने प्रोविजंस लिखी हैं अपनी पिटीशन के अंदर, वो तो इस आइन की हैं, तो उस आइन को तो आप मानते नहीं है, तो फिर उसी आइन के तहत आप रायत लेने के लिए आ गए हैं। पहले तो ये उन्हें पूछना चाहिए था कि ये अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। दूसरा जो सबसे ज्यादा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरी अकल और दानिश कहती है, सबसे ज्यादा खतरनाक बात और सबसे ज्यादा काबिल एतराज बात इस जजमेंट में ये है कि जो बुनियादी हकूक हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22, उसका फाजिल बेंच ने
जो है वो उसको रेफर भी किया जजमेंट के अंदर कि आर्टिकल 20 जो है वो ये कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजन इंस्टीट्यूशंस, कि ये फ्रीडम है कि जो भी बंदा जो चाहे मजहब इस्तेमाल जो है वो इख्तियार करे और अपने मजहब और अकीदे के मुताबिक अपने इंस्टीट्यूशन बनाए। ये एक आर्टिकल है 20। तो उसके तहत जब वो उस आइन को नहीं मानते तो ये सारी चीजें सब्जेक्ट टू लॉ होती हैं। अगर वो कानून को मानते हैं तो फिर वो राइट अपना जो इनका इस्तेहकाक है, राइट है, वो लेने के हकदार हो जाते हैं। लेकिन वो तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और आईनी तरमीम को नहीं मानते, तो फिर उन्हें ये रायत कैसी दी जा सकती है? एक आर्टिकल आइन के अंदर है 36 जो है वो ये कहता है कि स्टेट शैल सेफगार्ड द लेजिटिमेट राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो लफ्ज लेजिटिमेट राइट है, राइट नहीं है, लेजिटिमेट राइट, कि आपका राइट जो है वो जायज होना चाहिए। तो बाकियों के राइट तो ठीक हैं, बाकी अकलियतों के साथ कोई इस पे डिस्प्यूट नहीं है, उनके राइट्स हैं। कादियानियों का लेजिटिमेसी कहां है उनके राइट की? वो हमारे आइन को नहीं मानते, वो हमारे कानून को नहीं मानते, तो उनका राइट जो है वो लेजिटिमेट कैसे, जायज कैसे कहलाएगा? इस बात का सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया, इसका नोटिस लिया जाना चाहिए था। और जो है वो फाजिल चीफ जस्टिस साहब के सामने आर्टिकल 5 भी शायद नहीं था, कि वो कहता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट, लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है हर सिटीजन के लिए, हर शहरी के लिए, कि वो रियासत का वफादार हो और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का ताबेदार हो, उसको मानता हो। तो कादियानी तो नहीं मानते, तो फिर किस तरह आप उनको ये राइट देते हैं? तो इस पे गौर करना चाहिए। लेकिन फाजिल बेंच ने इन आर्टिकल्स का 20 और 22 का तस्करा करके अपनी जजमेंट के अंदर उनको कादियानियों को मिन हैसुल जमात ये रायत देने की कोशिश की है, बल्कि दी है, कि वो अपने इंस्टीट्यूशन कायम कर सकते हैं, वो जैसे चाहे मजहब इख्तियार कर सकते हैं, वो कहें कि हम मुसलमान हैं, तो अब ये जजमेंट कहेगी कि ये जजमेंट कहती है कि उसकी मर्जी है, जो मर्जी कहे अपने आप को, वो कहे मैं मुस्लिम हूं, तो हम कोई थानेदार, कोई पुलिस उसके खिलाफ पर्चा नहीं दर्ज करेगी कि भाई आपकी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा हमारी कह रही है कि ये तो हर बंदे का बुनियादी हक है, जो भी अकीदा वो चाहे वो इसको इख्तियार करे। लेकिन वो रहे अकायद उसके कादियानियों वाले रहें और वो अपने आप को मुसलमान कहे, ये कानून की, आइन की स्पिरिट के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ। तो मियां साहब, जो रेफरेंस दिया गया है उसमें तो कानून ने जो और मजहब में जो उसमें आयात कोट की गई है, उसमें तो जो अक़लियती मज़ाहिब है उनको छूट दी गई है, उनको जो है उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। ये तो मुसलमानों के साथ जो शब खून मारा जा रहा है, ये कदगन लगाया जा रहा है, इस्लाम पे कदगन लगाया जा रहा है, तो ये तो कोई मजहब तो नहीं है। यही इशू है, आपने सही निशानदेही की कि यही तो इशू है कि आइन कहता है कि ये गैर मुस्लिम है, वो अपने आप को गैर मुस्लिम मानते नहीं है, कहते नहीं है, तो फिर उनका अकीदा, उनका मजहब जो है वो कैसे डिटरमिन हो? वो तो एक ही सूरत है कि वो आइन को मान लें, वो गैर मुस्लिम हो के कादियानी कहलाएंगे। लेकिन जब वो मानते ही नहीं है गैर मुस्लिम होने को, तो फिर वो उनका अकीदा वही है, और हमारे नजदीक, कानून के नजदीक, कुरान और सुन्ना के नजदीक वो गैर मुस्लिम है। तो इसी तरह दूसरा आर्टिकल मैंने अर्ज किया कि 22 जो है, वो 22 ये कहता है, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है।
وہ کہتے ہیں کہ جو ادارے ایجوکیشنل تعلیمی ادارے کسی بھی گروہ نے بنا رکھے ہیں، خود بنائے ہیں، ان کا کنٹرول بھی ٹوٹل ان کے پاس ہے، وہاں پہ اگر وہ اپنے بچوں کو کوئی بھی تعلیم دینی چاہیں تو وہ آپ اس کو ان سے منع نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کے فائنانشل کنٹرول میں اور انتظامی کنٹرول میں انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں یا اب اس کی آڑ میں بنائیں گے، وہاں وہ قادیانی کی تبلیغ کریں گے، وہاں وہ قرآن مجید کی غلط تفسیر جو ہے وہ بچوں کو پڑھائیں گے اور سکھائیں گے۔ تو یہ ایک اس ججمنٹ میں اور آئین میں یہ ایک بہت بڑا تضاد آ گیا ہے۔ تو یہ تضاد نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ چیزیں سہون ہوتی ہیں یا یہ پلانٹڈ ہوتی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نیتوں کا حال جانتا ہے۔ یہ سب ذرائع جو یہ بتا رہے ہیں کہ جب اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے، جس دن بیل کی ہوئی ہے ان کی، تو اس دن جو مدعی کے وکلا تھے، درخواست دہندہ کے وکلا تھے، ان کو بھی پراپر نہیں سنا گیا، عدالت نے ڈائریکٹ جو ہے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو پراپر جو سنا جاتا یا اس کے اوپر کوئی اس کو آرگو کیا جاتا تو اس میں جو اس وقت سچویشن ہے، جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، اس سے بچا جا سکتا؟ دیکھیں، یہ تو ججمنٹ تو یہ کہتی ہے کہ ان کا جو پیرنٹس بھی ہے، جو کونسل تھے کمپلیننٹ کے، سرکار کے بھی وکیل تھے اور جو پٹیشنر تھا اس کے وکیل بھی تھے، اور سب کی حاضری اٹینڈنس جو ہے وہ ججمنٹ کے اندر موجود ہے، اور جو ججمنٹ کا جو پیراگراف ہیں اس کے اندر موقف بھی لکھا ہوا ہے۔ موقف نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کہ بھی ان فاضل بینچ نے کمپلیننٹ کے وکیل کو کہا کہ آپ ایف آئی آر پڑھیں، تو انہوں نے ایف آئی آر پڑھی، تو کسی نہ کسی حد تک انہیں رائٹ آف آڈینس تو دیا گیا کسی نہ کسی حد تک۔ تو لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو اور مزید الیبوریٹ کرنا چاہتے ہوں گے کونسل جو ہیں، لیکن کورٹ نے ایسا نہیں کیا۔ اگر یہ ایسا ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اسی ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، آئین کے آرٹیکل 10A کا ریفرنس دیا گیا جو فیئر ٹرائل کی گارنٹی کرتا ہے ہر شہری کے لیے۔ تو جب فیئر ٹرائل اگر ملزم کے لیے ہے تو کمپلیننٹ کے لیے بھی ایکولی اتنا ہی فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ اور فیئر ٹرائل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ کی بات ہے، ہر کورٹ کی بات ہے۔ تو یہ رجحان بالکل بھی اچھا نہیں ہے کہ جو اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ بھی اب اپنی جو انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوتا ہے ایک کیس کے بارے میں، اسی کو لے کے وہ چلتی ہیں، اور دوسرا نقطہ نظر وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی ہیں۔ یہ کم از کم اعلیٰ عدلیہ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا رجحان نہیں پنپنا چاہیے۔ تو میاں صاحب، اس وقت جو حالات بن رہے ہیں، خدا نخواستہ وہ ایک جو کہہ لیں کہ انتشار کی طرف جا رہے ہیں، ایک مذہبی حلقے تو جو انہوں نے تو ریئیکشن جو دینا تھا وہ تو دے ہی رہے ہیں، ایک عام مسلمان شہری جو ہے وہ بھی غم و غصہ سے لال پیلا ہو رہا ہے، چونکہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے۔ تو اس میں پھر اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کو کون ہینڈل کر سکتا ہے تاکہ خدا نخواستہ جو کوئی غلط فہمی میں ہوا ہے یا کوئی غلطی سے ہوا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، تو اس کی تصحیح کون کرے کہ خدا نخواستہ کسی جو ہے وہ انتشار سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو جس طرح یہ ایشو بن کے اٹھا ہے اور سینسٹیو ایشو یہ ہمیشہ کے لیے، چاہے وہ ختم نبوت کا ایشو ہو، چاہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کا مسئلہ ہو، تو اس مسئلے پہ تو علماء سے بھی زیادہ عام پبلک جو ہے وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ ویجیلنٹ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تو اس ججمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بھی جو فیتھ کے سے متعلقہ مقدمات ہوتے ہیں اس میں عدالتوں کو بہت احتیاط سے چلنا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں دوسروں کو آپ درس دیتے ہیں لیکن خود آپ احتیاط سے نہیں چلتے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کورٹ کو آج خود جو ہے اس کا سو موٹو ریویو جو ہے وہ اس کا لینا چاہیے،
और बेल की हद तक जो मर्जी फैसला करें वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 20 और 22 के हवाले से की गई है कादियानियों के रेफरेंस में, वो बिल्कुल गलत है, वो शरीयत के मुनाफी है, वो आइन के मुनाफी है, वो करारदाद मुकासद के मुनाफी है। करारदाद मुकासद जो आइन का हिस्सा है उसका पैराग्राफ 4 अगर आप पढ़ें तो पैराग्राफ 4 ये कहता है कि जो भी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस एज अनंसिएटेड बाय इस्लाम शैल बी फुल्ली ऑब्जर्व्ड। तो जब आपने चाहे जमहूरियत हो, चाहे बुनियादी हकूक हो, चाहे रवादारी हो, चाहे सोशल जस्टिस हो, जब भी आपने फैसला करना है तो गाइडेंस आपने कुरान और सुन्नत से लेनी है। जो असूल कुरान और सुन्नत में मुतय्यन किए हैं, जो असूल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए हैं, हम उनसे बाहर नहीं जा सकते। ये हमारा आइन भी कहता है, तो ये हमारा दीन भी ये कहता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये जजमेंट इस लिहाज से बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसने ये मैं समझता हूं कि एक तो जैसे 295C है, 295C को अब ये इतना सेंसिटिव इशू है कि कोई माई का लाल इस मुल्क में 295C को तब्दील नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी कि हमारी हर अब तक की जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं वो बाहर के मुल्कों में जाती हैं, बाहर के कन्वेंशंस में शरीक होती हैं, तो ये उसकी सिग्नेटरी हैं कि हम इसको तब्दील करेंगे, लेकिन वहां कमिटमेंट करके आते हैं, लेकिन यहां आके इनमें हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन अब ये तरीका ढूंढ लिया है कि अगर हम बराह रास्त जो है एक शिक को खत्म नहीं कर सकते तो उसको इस तरह का हम मैकेनिज्म डेवलप कर दें कि वो गैर मुअस्सर हो जाए। तो ये जजमेंट से भी मैं यही अखज़ कर रहा हूं कि कादियानियों को जो है वो एक तरीके से खुली छुट्टी देने की जो एक काविश है इस जजमेंट में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये तो अल्लाह जानता है कि ये दानिस्ता है या ये सहवन हुई है, तो लेकिन इससे एक दरवाजा जो है कादियानियों को फिर अपनी सरगर्मियां गैर शरई, गैर कानूनी, गैर आईनी सरगर्मियां जो है जारी रखने के लिए इस जजमेंट के जरिए एक सहारा जो है उन्हें मिल गया है। मैं तो बाज़ औक़ात सोचता हूं वसीम साहब, जिस तरह के हमारे हालात हैं कि पाकिस्तान तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे की बुनियाद पे बना था, और कायद आज़म अलैहिर्रहमान ने भी जब उनसे पूछा गया कि हमारा दस्तूर क्या होगा तो कायद आज़म अलैहिर्रहमान ने यही फरमाया था कि हमारा दस्तूर तो 1400 साल पहले का आ चुका हुआ है, कुरान से बड़ा दस्तूर और क्या हो सकता है, कुरान हमारा दस्तूर है। तो लेकिन बदकिस्मती कहिए या इसको क्या नाम दें हम, कि अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के लिए नहीं, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए नहीं, पाकिस्तान अकलियतों के लिए बुलाया गया था। अब एक इतना सा इशू होता है, सारे अदारे नीचे से लेकर ऊपर तक जो है वो सारे हरकत में आ जाते हैं। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन इक्वली जब किसी मुसलमान के साथ ज्यादती होती है तो फिर भी यही कंडक्ट और यही रवैया होना चाहिए, फिर तो काबिल एतराज नहीं है। लेकिन मुसलमान जो हैं वो जुल्म सहते रहें, चाहे स्टेट अथॉरिटी करे, चाहे प्राइवेट अफराद करें, चाहे जागीरदार करें, तो कोई पूछने वाला नहीं होता। और अगर अकलियतों के साथ कोई एक उंगली भी लगा दे तो एक तूफान बदतमीजी पैदा कर दिया जाता है। तो ये रवैये चेंज होने चाहिए, ये मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ये जरूरी है। मैं बिल्कुल हरगज ये नहीं कहता कि अकलियतों के हकूक नहीं है, अकलियतों के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। अकलियतें पाकिस्तान बनने से पहले भी थी, हमारे आबाओ अजदाद के साथ भी वो अमन और सुकून के साथ रहती थी। ये अब किया धरता जो है, ये इश्यूज जो है ये एनजीओज के पैदा करना है। आप भी आप चले जाएं देहात गांव में चले जाएं, हर गांव में हर देहात में 20, 25, 30 घर जो हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के होते हैं, किसी का कोई झगड़ा नहीं है।
मिल जुल के रहते हैं, एक दूसरे के गमी खुशी में शरीक होते हैं। लेकिन जो एनजीओज हैं वो अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जो उनके जिनके साथ उनके राब्ते हैं, उनके मकासद को पूरा करने के लिए कोई एक अगर खुदा ना खास्ता किसी जगह छोटा सा इशू कोई हो जाए तो उसको वो बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो इन रवैयों को तब्दील करना होगा। अभी जड़ांवाले के मसले में आप देख लें कि जड़ांवाले के जो सानिया हुआ, साबित हो गया कि वो प्लांटेड था। जो मुल्जम थे उन्होंने बाहर जाने के लिए, वीजे लेने के लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा किया, और बाद में पादरी ने भी तस्लीम कर लिया कि भी उसने भी ये ड्रामा इसीलिए किया था। तो उसके बावजूद जो है वो अदलिया का, इंतजामिया का और जो हमारी वीआईपी क्लास है इसकी स्टेट की, अभी तक उसका रवैया उस केस के हवाले से वही है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि हकायक की बुनियाद पे चलें। सिर्फ इस बात को मद्देनजर नहीं रखना चाहिए कि बाहर का प्रेशर क्या आएगा। आप हकायक की बुनियाद पे बाहर के प्रेशर को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन आप खुदारा मुसलमानों के साथ जुल्म ना करें। बहुत शुक्रिया। सीनियर कानूनदान, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, निज़ाम मुस्तफा पार्टी के मरकजी सदर मियां खालिद हबीब इलाही साहब हमारे साथ थे।